So, रमज़ान has just ended और हम में से काफ़ियों की काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी। रमज़ान जस्ट अभी आया और अभी चला गया। And that is true, especially for the students जो मेजॉरिटी थे उनके रमज़ान के अंदर एग्ज़ाम्स रख दिए गए। 3 वीक्स रमज़ान के कहाँ गए पता ही नहीं चला। So I'm recording this video because I want to discuss some things with you guys. I know काफ़ी अर्सा हो गया वीडियो नहीं आई एंड उसकी भी काफ़ी वजूहात थी। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि रमज़ान के अंदर वी लर्न टू रिस्ट्रेन आवरसेल्व्स, वी लर्न टू कंट्रोल आवरसेल्व्स, वी लर्न टू कंट्रोल आवर नफ्स। मसाजिद जो हैं वो भर जाती हैं और ये बहुत अच्छी बात है, चाहे वो फजर हो चाहे वो इशा हो, एंड दैट इज़ रियली ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जस्ट आफ्टर रमज़ान इफ़ यू लुक इनटू द मसाजिद तो लोग आहिस्ता 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 द क्वांटिटी स्टार्ट्स फेडिंग अवे एंड दैट इज़ व्हाट वी शुड प्रिवेंट। हम इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रमज़ान के अंदर एंड दैट्स रियली ग्रेट, बट द थिंग वी शुड मेक श्योर इज़ कि हम रमज़ान के बाद भी ऐसे ही इबादत को जारी रखें। ऑफ कोर्स जो लास्ट 10 डेज़ होते हैं, जिस लेवल की आपको जिस क्वांटिटी की या जिस क्वालिटी की आपने इबादत करनी होती है, यूजुअली आप डेली उस तरह की इबादत नहीं करते हैं। आपने वीकली एक दिन का मौसम इस तरह से ज़रूर रखना है जिसके अंदर आप इस तरह की इबादत या उस लेवल की इबादत करें। अगर हम 30 दिन अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम 30 दिन सहरी के लिए उठ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पूरे 11 महीने कमिंग 11 मंथ्स वी कैन ईजिली वेक अप फॉर फजर। सहरी में आपको फजर से काफ़ी पहले उठना होता है, फिर आपको सहरी करनी होती है एंड देन आफ्टर द वर्ड्स यू हैव टू वेट फॉर द फजर। फिर फजर के बाद आपने घर में सुन्नतें पढ़नी होती हैं, देन यू हैव टू गो फॉर द मस्जिद टू प्रे फजर। लेकिन नॉर्मल डेज में इस तरह से नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक यू वेक अप, यू डू वुज़ू, you offer sunnat, you go in the masjid to offer the prayer, that's it. रमज़ान के अंदर शयातीन जो थे, बुरे जिन्नात जो थे वो ट्रैप थे, तो हम अच्छी इबादत कर रहे थे। अब जो आ जाएंगे तो हम गलत पाथवे पे चले जाएंगे। इट्स नॉट दैट। अगर शैतान ट्रैप था तो आपकी नफ्स ट्रैप नहीं थी। जो आपकी नफ्स थी वो आपको फिर भी आए बाय शाएं आपको मूव करना चाह रही थी, आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करना चाह रही थी, लेकिन आपने उसको ओवरकम किया ड्यूरिंग फास्टिंग। तो जो हमारी नफ्स होती है उसको जो शयातीन हैं उसको ट्रिगर करते हैं फॉर द 11 मंथ्स ऑफ द ईयर। ये महीना आता है रमज़ान का महीना, इसके अंदर हमारा जो नफ्स है वो रह जाती है और जो शयातीन है वो ट्रैप जाती है, यानी कि देयर इज़ नो वन टू ट्रिगर इट, बट जो 11 मंथ्स का इन्फ्लुएंस होता है नफ्स पे वो रहता है और उसको हम ओवरकम करते हैं इन जस्ट 1 मंथ। So it means that you are so capable that you are able to overcome it all in 1 month. And if you're able to overcome it in just 1 month, 11 months shouldn't be difficult for you अगर आप साथ साथ उसको ओवरकम करते रहें। Just like कि अगर आपको रमज़ान में कोई बुरा ख्याल आया था, आपने उसको झुठला दिया, वो गुस्सा आया और आपको आपकी नफ्स ने ट्रिगर किया कि आप गुस्सा करें, आपने नहीं किया, आप खामोश रहे, आप चुप रहे, जिसकी वजह से आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, नफ्स को अपने भारी नहीं होने दिया कि आपने खुद को अपने नफ्स पे भारी कर दिया। So that shows that you are capable enough. Just being afraid of shaitan is not gonna work out. We have to take a step forward and we should be brave. शैतान कुछ भी हमसे खुद नहीं करवा सकता फोर्सफुली। हमें वो बस एक वसवसा डालता है और आगे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऑप्शन देते हैं कि क्या हमने ए पाथ चूज़ करना है या बी पाथ चूज़ करना है, एंड उसकी बेसिस पे हमारा नामा अमाल में डीड लिखी जाती है। The crux of this chapter is that don't be afraid that shaitan is trapped. You should stay consistent with the ibadah. Don't think about what anyone is going to say to you कि रमज़ान के बाद लगता है मौलवी हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, all rubbish. No one's point of view is important until and unless it's a constructive criticism. हम में से बहुत से लोगों के फैमिली में कुछ इस तरह के लोग हैं जो ये रमज़ान जिनको देखना नसीब नहीं हुआ, एंड वी मस्ट लुक अपॉन इट एज ए लेसन फॉर अस। हमने ये रमज़ान कैसा गुजारा और वी मस्ट हैव लर्न्ड दैट यू नो दिस मंथ फुल ऑफ जैकपॉट्स हर बार हर साल हर किसी को नसीब नहीं होता। सो वी मस्ट हैव पॉन्डर्ड ओवर इट कि यार this month is really precious. If we want to level up against any other Muslim in a positive manner, हम रमज़ान का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, and that's that. One tip that I would like to give you all my fellows, even my elders as well, is that to make things really simple to implement
the Islamic practices. If you want to make the Islamic practices very easy for implementation, consume more and more Islamic content. Trust me. क्योंकि आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं आपको उतनी ही ज़्यादा आसानियाँ आपके लिए पैदा होती हैं। और शैतान भी बहुत डरता है इस बात से कि एक मोमिन के पास इल्म आ जाए, और एक मोमिन के पास जब इल्म आ जाता है ही बिकम्स रियली स्ट्रॉन्ग एंड शार्प वेपन, जो कि किसी भी ट्रायल को बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर सकता है और वो जान सकता है कि क्या ये एक ट्रायल है या ये एक पनिशमेंट है। अगर ये ट्रायल होता है इज ईमान गेट्स फर्म, एंड इफ ही अंडरस्टैंड्स दैट इट वाज अ पनिशमेंट देन ही रियली रीडायरेक्ट्स द कंपास एंड ही गेट्स बैक ऑन द ट्रैक। इफ यू वांट टू listen to the podcast, what better way is to boost your iman? And I would suggest the 11th Hour series of Youth Club. There are many other series, for instance, Bayyana TV. इस सब से होगा क्या कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, इसके अंदर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज़ बीइंग टारगेटेड, और हम वो चीज़ें सीख रहे होते हैं जो कि हमें लगता है कि इट्स जस्ट अ स्वाइप, just replace it with Islamic things. And once you replace it with Islamic things, Islamic lectures, Islamic podcasts, you're good to go. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.